आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई से देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको। तो जो सबसे महत्वपूर्ण काम बेसिक शिक्षा परिषद में चल रहा है वो ये है डीबीटी समाधान, समस्याएं, प्रमाणीकरण, कुछ जो भी है जीरो अटेम्प्ट्स वगैरह वगैरह। तो इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके सोल्यूशन हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो समस्या जो तैयार होती है आधार प्रमाणीकरण के लिए, उसकी ओर चलते हैं। तो इसमें कौन सी समस्या दिखाई गई है या हम लोगों को ज़्यादातर फेस करने के लिए आ रही है वो कौन सी समस्या है। तो सबसे फर्स्ट जो समस्या है, जिनका आधार प्रमाणित नहीं हुआ है उनका भी डेटा रिपोर्ट में पेंडिंग से हटकर शो करेगा। ऐसे बच्चों को अप्रमाणित में हैं या उनके 6 अटैम्प्ट खत्म हो गए हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसके आप आधार का डिटेल डालते डालते उनका जो डिटेल है वो अटैम्प्ट हैं वो 6 के 6 जीरो हो चुके हैं। तो उनके लिए जो परियोजना से जानकारी मिली है उन समस्त बच्चों के लिए आपको कुछ नहीं करना, उन्हें आप छोड़ दीजिएगा। अन्य जो बच्चे हैं उनका आप आधार प्रमाणीकरण कर लीजिएगा। इन्हें बाद में अनफ्रीज कर दिया जाएगा और पुनः आपको 6 अटैम्प्ट मिल जाएंगे। तो इस समस्या का यही समाधान अभी तक मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों का आधार नहीं बना है उन बच्चों का आधार प्रमाणीकरण में आधार नहीं है कि दिखाते हुए छात्र की सूचना को अपडेट करें, परंतु वह छात्र टीचर की डीबीटी ऐप से पेंडिंग में प्रदर्शित होगा, पर बीईओ तथा बीएसओ को लॉगिन की रिपोर्ट में पेंडिंग में प्रदर्शित नहीं होगा। तो ये क्लियर कर दिया गया है, जिन बच्चों के आधार बिल्कुल बने ही नहीं हैं वो आपके में पेंडिंग शो होंगे, लेकिन जो बीईओ हैं और बीएसओ महोदय हैं उनके लॉगिन में ये पेंडिंग शो नहीं होंगे, वहाँ पर वेरीफाई दिखाई देंगे। इसके बाद में 3 नंबर है, जिन छात्रों का पंजीकरण पोर्टल द्वारा किया जाता है वह 24 से 48 घंटे के पश्चात पोर्टल पर आता है। यदि 24 से 48 घंटे के बाद भी नहीं आता है तो पुनः पंजीकरण करना पड़ेगा। कोई भी बच्चा ऐसा यदि है जिसका आपने पोर्टल पर पंजीकरण किया, न्यू रजिस्ट्रेशन किया है और वो अभी तक आपको डीबीटी में शो नहीं हो रहा है, तो 24 से 48 घंटे तक आप वेट करिएगा, वो आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो उसे आप चेक करिएगा, पोर्टल पर भी शो नहीं होगा, उसे दोबारा से पंजीकरण करना होगा। नेक्स्ट जो ज़्यादातर समस्या बन रही है कि रोज़ के रोज़ टीचर के द्वारा जो भी डीबीटी कार्य किया जाए उसे आप सिंक जरूर कर दें, जिससे कि सिंक यदि आप कर देंगे तो वो सीधे बीईओ की आईडी पर पहुंच जाएगा और आपकी आधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिला है जो आपने डीबीटी भर दी है, प्रमाणीकरण कर दिया है, लेकिन उनको सिंक नहीं किया है तो वो बच्चा बार बार आपको भरने पड़ रहे हैं। तो इस समस्या का यही समाधान रखा गया है। अब एक और बात डीबीटी से संबंधित है। यदि आपके ऐप पर काम नहीं हो रहा है तो डीबीटी का कार्य करने के लिए विभाग ने डीबीटी का पोर्टल बना दिया है और इस पोर्टल का जो नाम है वो है dbttransfer.prerna.up.in। अब डीबीटी का कार्य इसी पोर्टल पर आप करें, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस पर जाके क्लिक करके या ये आप गूगल सर्च में डाल करके या क्रोम में किसी ब्राउज़र में ये वेबसाइट लिख करके आप लोग पहुँचेंगे पेज पर। तो वहाँ पर जहाँ पर यूज़र नेम मांगेगा वहाँ पर आप जो डीबीटी पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको डालिएगा, पासवर्ड में डीबीटी का पासवर्ड डालिएगा और आगे बढ़िएगा। बिल्कुल सेम फिर डीबीटी जैसा ही ओपन हो जाएगा और आसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कार्य हम आपको अभी करके दिखा रहे हैं। हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम में और उसके बाद में ये जो वेबसाइट है इसको सर्च करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा लिंक है, इसको क्लिक कर लेते हैं। लिंक नहीं है तो इसे आप सर्च बार में भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिएगा इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप यूज़र नेम आएगा, यूज़र नेम में आप वही मोबाइल नंबर डालें जो डीबीटी ऐप में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। पासवर्ड में वही पासवर्ड डाल दें और उसके बाद में ये कैप्चा टेक्स्ट है, इसको आप उठा करके यहाँ पर भर दें और उसके बाद में प्रोसीड कर दें। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे तुरंत आप डीबीटी पर पहुँच जाएंगे। पहले आपको ओटीपी मांगेगा, ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर जाएगा, ओटीपी को फिल करिएगा, वैसे ही आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। फिर आसानी से आप बिना ऐप की डीबीटी भर सकते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है, नई पेंशन योजना यानी एनपीएस 2005 से आच्छादित शिक्षकों कर्मियों के अंशदान को जमा किए जाने के संबंध में यह आदेश निकाला गया है। इसमें अंशदान जमा किए जाने के संबंध में लिखा है और इसमें जो मुख्य बिंदु है उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले जमा किया जाना, अंशदान जमा किए जाने की सूचना NSTL CRA सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को प्रेषित किए जाने की कार्रवाई वित्त एवं लेखा अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई का उल्लेख करते हुए 6 बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। नंबर 1, लक्ष्य के सापेक्ष शिक्षक कर्मचारियों के पुरान आवंटन हेतु कार्रवाई की जाए। उसके बाद एनपीएस खाते में शिक्षक कर्मचारियों का वित्त एवं लेखा स्तर से की गई कटौती को जमा किया जाए और अंशदान जमा किए जाने की सूचना CRA सिस्टम को प्रेषित किया जाना है। उसके बाद में पूर्व से आवंटित पुरान खातों के सापेक्ष शिक्षक कर्मचारियों का नामांकन न होना। इसके बाद में लगभग 35,000 पुरान आवंटितों के अंश लगभग 1 वर्ष से जमा नहीं किए गए। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि हम कर्मचारियों के अकाउंट से तो पैसा प्रत्येक मंथ कट जाता है, लेकिन विभाग द्वारा या वित्त लेखा द्वारा ये अकाउंट में जमा नहीं किया जाता है।
तो जब जमा नहीं किया जाता है, विशेष तौर से उसी से संबंध में इसमें बात कही गई है। महानिदेशक के पत्र के बाद तबादले की उम्मीद परवान चढ़ी, परिषदीय अध्यापकों ने शुरू की तैयारी। इस बार ऐसे होंगे जिले के भीतर तबादले। पड़रौना महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सोमवार को अपर राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी को पत्र जारी कर संभावित स्थानांतरण के मद्देनजर ऑनलाइन पोर्टल पर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। इस पत्र के जारी होते ही दूसरे ब्लॉक में तैनात शिक्षकों में अपने क्षेत्र के विद्यालयों में स्थानांतरण की उम्मीद परवान चढ़ने लगी है। क्यों चढ़ने लगी है? क्योंकि जिले में, प्रत्येक जिले में ऐसी स्थितियाँ हैं। 2664 परिषदीय स्कूल संचालित हैं। इनमें तैनात शिक्षकों में से करीब 1000 शिक्षक दूसरे ब्लॉक में जाने तथा करीब 3000 से अधिक शिक्षक दूसरे जिले में जाने की तैयारी में हैं। शिक्षक अपने बीआरसी पर जाकर मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस बुक में हुई त्रुटि को सही करवाने में लग गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मानव संपदा पोर्टल के आधार पर ही ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रकार के स्थानांतरण मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही होंगे। एक आदेश जो यूपी के समस्त विभागों में 30 सितंबर 2022 तक पदोन्नति करने का आदेश जारी हुआ है। इस आदेश को हम लोग देख लेते हैं। हालांकि मैं इसको प्रमाणित नहीं करता हूं, क्योंकि इस आदेश में कोई ऐसे साइन वगैरह नहीं दिए गए हैं। यदि ये डिजिटल लेटर है तब तो कुछ नहीं, साइन की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि डिजिटल लेटर नहीं है तो ये नहीं भी हो सकता है। लेकिन शासनादेश.com.up का ये आदेश है। तो इसमें साफ किया गया है कि पदोन्नति भरे जाने के संबंध में पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु चयन की कार्रवाई 30 सितंबर तक हर हाल में संपन्न की जाए, इसमें ये लिखा हुआ है। इसके बाद में चयन वर्ष 2022-23 1 जुलाई से 30 जून तक की पदोन्नति से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों की गणना कर ली जाए। इसके बाद ऐसे पदों जिनके सापेक्ष शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके चयन की कार्रवाई की जाती है, उन्हें 30 सितंबर 2022 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाए। मतलब बार बार उसी पर फोकस किया गया है कि 30 सितंबर तक हर हाल में इसे कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये विभागीय डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी अपर मुख्य सचिव, और नीचे है आज्ञा से राजेश प्रताप सिंह विशेष सचिव। तो इस प्रकार से आज की ये न्यूज़ थी।